ग्रोवे ग्लोबल कंपनी ये दावा करती है कि ये लोग अगर आप इनको ज्वाइन करते हैं तो ये आपको पहाड़ों की सैर करवाएंगे, आपको आईफोन्स देंगे, आपको कैशबैक देंगे, आपको कार्स देंगे, जबकि हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं है। ये टोटली एक फ्रॉड है, एक दिखावा है। ये जो लोग कह रहे हैं कि कंपनी ने इनको गाड़ियां दी, ये गाड़ियों के काबिल बिल्कुल नहीं थे। ठीक है, यहाँ पे देख लें, गाड़ी उसी दिन शोरूम से कितने की गई है? 14 लाख की गई है, और 14,75,000 जो है ना वो हमसे लिए गए हैं। ठीक है, और आप इस बंदे के फ्रॉड करने का लेवल चेक करें कि जब ये ग्लोबल मीटअप हुआ था ग्रोवे ग्लोबल का, जिसमें इन्होंने अनाउंस करना था कि हमने फलां फलां बंदे को गाड़ी दी है, और गाड़ी कैसे दी है? उन्हीं के पैसे लेके, डाउन पेमेंट हाफ पेमेंट लेके लीज की गाड़ियां पकड़ा दी उनको। टोटल 4 बंदों के नाम थे, मैं नाम नहीं लेना चाहता। एक बंदे ने उसी टाइम गाड़ी वापस की थी कि भाई लीज की गाड़ी है, मैं क्यों लूं, मुझे मेरी पेमेंट वापस करो। तो ग्रोवे ग्लोबल के अकाउंट से जब 12 लाख उस बंदे को ट्रांसफर हुए, उसी के पैसे ग्रुप में यह शेयर किया गया कि इस बंदे ने एक वीक में 12 लाख कमाया। आप अंदाजा करो इनके स्कैम का यार। जो वीडियोस आप देख रहे हैं कि ग्रोवे ग्लोबल ने पहाड़ों की सैर करवाई, तो भाई साहब अजमल लाशारी की अपनी एक कंपनी है ग्रोवे टूर्स एंड ट्रेवल्स की, और इसमें भी इन लोगों को फ्री नहीं लेके गया। इसने हर बंदे से 1,60,000 रुपया लिया और फिर जाके टूर करवाया, और कंपनी को यह दिखाया गया है, अवाम को यह दिखाया गया है कि कंपनी आपको पहाड़ों की सैर करवा रही है। ये लोग कहते हैं जी आप अगर हमारी कंपनी में ज्वाइन करते हो, इतनी सेल करते हो, आपको डायमंड की रिंग दी जाएगी। ये भी एक फ्रॉड है। क्वेश्चन तो ये है ना कि फेक चीज फेक ही होती है। इस तरह का क्यों किया गया? तो सर ने बड़ी डिटाई के साथ कहा कि मैं इसका जिम्मेदार नहीं हूँ। सर ये बहुत बड़ा फ्रॉड है, बहुत बड़ा फ्रॉड। अजमल लाशारी ने फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट से एक ऐसी डायरेक्टर को उठाया जो वहां पे एक अच्छी पोस्ट पे थी, जिसका नाम है सैयद इस्मत फातिमा काजमी। इस बंदे ने उस लड़की को लालच दिया कि हमारी कंपनी में आओ, यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग करो, यहाँ पे नेटवर्किंग करो, यहाँ पे टीम बनाओ, तो हम आपको डायमंड की रिंग देंगे। तो सैयद इस्मत फातिमा काजमी ने ग्रोवे ग्लोबल को ज्वाइन किया, यहाँ पे 7 लाख पाकिस्तानी रुपए की सेल की, और अजमल लाशारी ने इसको एक फेक रिंग दी। फिर ये लोग क्या दावा करते हैं कि जी आप अगर इतनी सेल करते हो, ग्लोबल डायरेक्टर बनते हो, तो आपको हम कार देंगे। ये बात भी फ्रॉड है। अजमल लाशारी का एक ग्लोबल डायरेक्टर था तौसीफ अब्बास, जिसको अजमल लाशारी ने यह बोला कि हम आपको 2025 मॉडल की आल्टो देंगे, आप जनाब इतने पैसे हमें दो डाउन पेमेंट के हिसाब से। तो तौसीफ अब्बास ने जनाब 14 लाख या 15 लाख कितने इसको डाउन पेमेंट की, और अजमल लाशारी ने वो पेमेंट लेके इसको जो गाड़ी दी तो जनाब लीज पे थी और 5 साल की इंस्टॉलमेंट पे थी। ये बातें मैं हवा में नहीं कर रहा हूं, इन सारी बातों के प्रूफ मेरे पास मौजूद हैं। वो प्रूफ इनके मुझे ऑफिशियल ग्रुप से मिले, जो ग्लोबल डायरेक्टर का ग्रुप है, जो सबसे टॉप की पोस्ट होती है इनकी, और ये तमाम सबूत आपको इस वीडियो में मिलेंगे। और मजे की बात यह है कि जब से मैंने इस कंपनी को एक्सपोज करना शुरू किया है, अजमल लाशारी का चेहरा अवाम को दिखाना शुरू किया है, तो ये बंदा मेरे खिलाफ इलीगल एक्टिविटीज करना शुरू हो गया। पहले इसने मुझे एक लड़की को मेरे पीछे लगाया कि यार इसके दोस्त बन के, इसके करीबी होके इससे वीडियोस डिलीट करवाओ। जब वहां से काम नहीं बना, इसने मुझे एक फेक कांस्टेबल से कॉल्स करवाई कि मैं जनाब फलां पुलिस स्टेशन से बात कर रहा हूं, आप पे जनाब अजमल लाशारी ने ग्रोवे के हिसाब से केस किया, तो वीडियोस डिलीट करो। वहां से भी जब काम नहीं बना, तो इसने पंजाब डिफेमेशन ट्रिब्यूनल से ऑफ द रिकॉर्ड कॉल्स करवाई कि आप पे जनाब इतने का पर्चा हुआ है, अगर आप वीडियोस डिलीट नहीं करोगे तो 30 लाख का आपको फाइन होगा। भाई पहली बात तो यह है कि अगर तुम ऑथेंटिक बिजनेस करते हो तो तुम्हें मेरी वीडियो से क्या फर्क पड़ रहा है। दूसरी बात यह कि अगर मेरी वीडियो से तुम्हें फर्क पड़ रहा है तो इसका मतलब है कि कोई ना कोई बात तुम छुपा रहे हो, या मैं सच बोल रहा हूं। भाई कौन सा मैं तुम्हें डिफेम करूं, पहले तो ये बताओ ना। और मैं हवा में बातें तो कर नहीं रहा हूं, सारे प्रूफ वीडियो मैंने अटैच कर दिए। लेकिन भाई साहब तुम्हें भी ये पता है कि मैं सच बोलूं यार, अब तो थोड़ी गैरत खा लो यार। पेट्रोल की प्राइसेस देखो, बिजली के बिल देखो, वहां वैसे ही परेशान है महंगाई से यार। और यार ये कैसा बिजनेस होता है कि आप अवाम की मिन्नतें करो कि यार हमारा एक सेशन ले लो, 2 सेशन ले लो, फेक मोटिवेशन होती है, स्पीचेस चल रही होती हैं, अवाम को फेक लग्जरी लाइफ दिखाई जाती है, फेक ख्वाब दिखाए जाते हैं कि हम आपको घर लेके देंगे, गाड़ी लेके देंगे, उम्रा करवाएंगे, कैश देंगे, आईफोन्स देंगे, और लड़कियों को ट्रैप करने के लिए जी डायमंड की रिंग दिखाई जाती है, वो भी फेक। तो यार कुछ शर्म करो, कुछ हया करो यार। और इन्हीं के सेशंस में फेक मोटिवेशन के नाम पे आपको बताया जाता है कि हमारी फलां जगह ऑफिस है, फलां जगह ऑफिस है, इवन ओमान में ऑफिस है। तो इसी कंपनी की एक ग्लोबल डायरेक्टर जो कि टॉप पोस्ट होती है, उसी की वॉइस मैं आपको सुनाता हूं। इनको इन्होंने फेक डायमंड की रिंग दी, यानी कि सैयद इस्मत फातिमा काजमी को। उसकी वॉइस जरा सुने। आपके ओमान में कोई ऑफिस नहीं है, इवन के टिकटें इन लोगों की कैंसिल हो गई थी। एयरपोर्ट से कुछ बंदे इनके वापस आए थे क्योंकि ऑफिस तो है ही नहीं, जाएंगे किधर। और सबसे बड़ी खराबी इस कंपनी की ये है कि जब तक आप मार्केटिंग करते रहेंगे, मतलब कि आप बंदे ज्वाइन करवाते रहेंगे, आपको कमीशन मिलता रहेगा, आपकी अपनी जेब भरती रहेगी। जहां पे आपकी मल्टी लेवल मार्केटिंग रुक गई,
यानी कि आपने बंदे ज्वाइन करवाना बंद कर दिए, आपकी इन्वेस्टमेंट खत्म हो जाएगी, आप जीरो पे आ जाएंगे, भले आप एक महीने का 20 लाख भी कमाते हैं। मतलब कि आपने अगर 1000 बंदा ज्वाइन करवा लिया, अब आपसे नया बंदा ज्वाइन नहीं हो रहा है, तो आपके अकाउंट पे रेस्ट्रिक्शन आ जाएगी, आप जनाब उधर ही जीरो हो जाएंगे। तो आप अपने माइंड से खुद सोचें कि कैसा बिजनेस है ये। ग्रोव एक ग्लोबल कंपनी को मैं हर तरह से, हर प्रूफ के साथ, हर उस बहन के, हर उस हाउसवाइफ के रिव्यू के साथ मैं एक्सपोज कर चुका हूं। वो सारी की सारी वीडियोस मेरे यूट्यूब चैनल पे मौजूद है। मैं ऐसे हवा में बातें नहीं कर रहा हूं, या मुझे इस कंपनी से कोई पर्सनल इशू नहीं है, लेकिन अजमल लाशारी ने जो इलीगल एक्टिविटीज की है मेरे खिलाफ, उस वजह से मुझे इसके खिलाफ पर्सनल होना पड़ रहा है। ये मुझे कह रहा है जी मैं तुम्हें डीफेम, भाई मैं तुम्हें डीफेम क्यों करूंगा? मुझे तुमसे क्या पर्सनल इशू है? मुझे तुमसे सिर्फ इतना इशू है कि यार महंगाई से अवाम आगे परेशान है, ऊपर से वो बहनें, यार बेचारी बहनें, हाउस वाइफ्स जो घर बैठी रो रही होती कि हमें कोई यार ऑनलाइन बिजनेस मिले, तो ये बिजनेस के नाम पे उनसे पैसे ले लेता है, उनको प्रोडक्ट्स पकड़ा देते यार ये सेल करो और पैसे कमाओ। वो कैसे सेल करेंगी यार जो घर से बाहर नहीं निकल सकती हैं? और ऐसे प्रोडक्ट्स जिनकी क्वालिटी थर्ड क्लास है, एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स हैं, पाकिस्तानी मार्केट में लिस्ट भी नहीं है, वो कैसे सेल कर सकती हैं? ऊपर से जो फेक लगी लाइफ दिखाता है जी, हम टूर्स करवाते हैं, उन्हीं के पैसे लेके उन्हीं से टूर करवाता है। इन्हीं के ग्लोबल डायरेक्टर ने बोला जी 1.25 लाख में बेहतरीन टूर हो जाता है, उसमें भी 1,60,000 1,70,000 लेके अपनी जेब भर रहा है। और इन्हीं लोगों से 15-15 लाख डाउन पेमेंट लेके बैंक से लीज की गाड़ियां पकड़ा दी कि 5 साल की इंस्टॉलमेंट भी आपने देनी है। और गाड़ी थी कितने की? 12 लाख की डाउन पेमेंट थी, 3 लाख वहां से भी खा गया। तो भाई मैं अब क्या ही डीप जाके इनकी जो है प्रूफ आपको प्रोवाइड करूं या स्टेटमेंट्स आपको दिखाऊं? सारे स्टाम्प तो इस वीडियो में आपके मौजूद हैं। वाइस मैसेज सुन लीजिएगा। मैंने अजमल सर से आज भी बात की, तो क्योंकि डायमंड्स आपको पता है फेक ही था। क्वेश्चन तो ये है ना कि फेक चीज फेक ही होती है, इस तरह का क्यों किया गया? तो सर ने बड़ी डिटेल के साथ कहा कि मैं इसका जिम्मेदार नहीं हूँ। तो दूसरे अकाउंट के बारे में आपको पता है, उसके ऊपर एफर्ट मैं कर रही थी, सना ने तो टोटली हमें गलत तरीके से गाइड किया। मतलब सर टोटली हर चीज से मुकरे हुए हैं कि आपने दूसरे एक अकाउंट बना के, तो आपकी एक अकाउंट पे तो इतनी सेलिंग ही नहीं थी, तो दूसरा अकाउंट आपको भी मैंने इन्फॉर्म किया था और अजमल सर को भी किया हुआ था। तो सर काइंडली ये मैटर सॉल्व करें। और मैं चाह रही हूँ कि मैं इनको एक जो है ना वीडियो भी बनाऊं और उसको कम्प्लीटली एक्सपोज करूँ, क्योंकि सर ये बहुत बड़ा फ्रॉड है, बहुत बड़ा फ्रॉड। पैसा मैटर नहीं करता, लेकिन हमारी इमोशंस मैटर करती हैं। आप किसी को एक फेक रिंग दे के और उसके बाद उसके साथ ये बिहेवियर है आपका, और उसके बाद आपने ग्रुप को प्राइवेट किया हुआ है, क्यों सर हमारा राइट नहीं है बोलना क्या? तो काइंडली इसका मुझे सोल्यूशन दे सर, मेरा हक बनता है, क्योंकि मेरे आप अपलाइन है। अदरवाइज फिर मैं इनके अगेंस्ट वीडियोस बनाऊंगी। और इनका मेरा एक मैसेज की वजह से इनकी टीम के बहुत से लोग आ रहे हैं कि हमारे साथ भी ऐसा हो चुका है। तो इनसे कहें कि इनकी कंप्लीट जो है ना कंपनी, जैसे ओमाइम को टर्मिनेट मैंने करवाया है, तो इनकी कंपनी जो है ना यहाँ पे लॉस में जा सकती है। तो इस चीज से पहले हमको पता है कि ये चीज फ्रॉड है, इन्होंने फ्रॉड किया है, तो वो रिस्पॉन्स उन्होंने करना छोड़ा हुआ है। तो सर अगर ये इस तरह करेंगे तो डेफिनेटली सर मुझसे जितना होगा मैंने ओमाइम के लिए किया, मैं इनके लिए भी करूंगी। मुझे किसी चीज का खौफ नहीं है, क्योंकि ये हमारे इमोशंस के साथ खेल रहे हैं। इनके बाकी बहुत से फ्रॉड, जब मैंने मैसेज किया उसके बाद इनको ये जरूर बोलिएगा कि इनकी टीम में जितने भी लोगों के साथ इन्होंने गलत किया है, और अब वो सारे लोग सामने आने के लिए रेडी हैं कि 2 साल से ये लोग क्या कर रहे हैं और किस तरह कर रहे हैं, फिर ये मुझे पाकिस्तान में काम करके दिखाएं। ये जो लोग कह रहे हैं कि कंपनी ने इनको गाड़ियां दी, ये गाड़ियों के काबिल बिल्कुल नहीं थे, ठीक है। 4 बंदों को जो है ना कंपनी ने गाड़ियां दी है, आसिया जवेद को, मुझे, खान सनासर को और अहमद हसन को, ठीक हो गया। लेकिन इन्होंने क्या किया, जो सारा सिनेरियो है ना वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जो गाड़ी थी खान नासिर की, वो फेक मोटिवेशन वाली थी, वो अपने घर से लेके आई थी, ठीक है। उसकी इन्होंने प्रमोशन की ग्रुप स्टेज के ऊपर जो है ना, और मजे की बात है हमसे बड़ी गाड़ियां, जिसका उस वक्त जो है ना कोई रैंक भी नहीं था, कोई बिजनेस कोई सेल इतनी खास नहीं थी, उनकी भी उन्होंने प्रमोशन कर दी। उसके बाद अहमद ने गाड़ी ली और शाम को जो है ना उसने फिर वापस कर दी, ठीक हो गया। उसने कहा मैंने टूर पे भी नहीं लेके जानी, और एक दिन भी आपने उस बंदे को स्टेटस पे नहीं देखा, कहीं पे भी नहीं देखा गाड़ी चलाते हुए, ठीक है। उसने जो अपना 12 लाख रुपया एडवांस दिया हुआ था विड्रॉ के साथ मिला के 15 लाख का एक स्क्रीनशॉट वो बंदा अपना वापस ले लेता है और ग्रुप में ये शो करता है कि इस वीक का मेरा जो है ना ये पे आउट है, ठीक है। और पे आउट का आपको पता है कि ग्लोबल में 2,50,000 के ऊपर विड्रॉ लग ही नहीं सकता। 2,51,000 भी अगर आपकी आईडी में तो उसका विड्रॉ आप नहीं लगा सकते। तो एक वीक की लिमिट 15 लाख कैसे होगी, ठीक है। पहला झूठ जो है वहां पे लोगों का पकड़ा गया। और उसके बाद
पीछे गाड़ियां रहेगी, दो आसिया की और मेरी गाड़ी। लेकिन मेरे साथ इन्होंने जो डील की, वो ये मैसेज वगैरह आपके पास सारे प्रूफ मौजूद है। अभी मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे ये सीओ खुद मैसेज मेरे तरले कर रहा है कि भाई पेमेंट अपनी क्लियर करो। पहले इन्होंने क्या किया, मुझे जिस बंदे के से इन्होंने गाड़ी लेकर दी, जिसके साथ इन्होंने मेरी डील करवाई, वो बंदा था, वो उसने 2024 मॉडल 27,50,000 रुपए की गाड़ी जो है ना, वो मेरे साथ फाइनल की। मैंने कहा ठीक है डन करें, वो भी मेरे पास स्क्रीनशॉट मौजूद है, वो भी मैं आपको भेज देता हूँ। ठीक है, वो डन हो गई। डन करने के बाद ये कहते हैं जी आपने टोटल 17,25,000 पहले पे करना है, बाकी कंपनी जो है ना वो आपको 20-30% पे करेगी। मैंने कहा ठीक है ओके करें। अच्छा फिर क्या हुआ, इन्होंने कहा कि आप मुझे 12 लाख रुपया सेंड कर दें। ठीक है, मैंने 10 लाख जो है ना इनको सेंड कर दिया एक दिन के अंदर अंदर ही। तो उसके बाद फिर पीछे जाएगा 2 लाख रुपया। तो उसके बाद फिर इन्होंने क्या किया, जब मैं लाहौर जा रहा था इवेंट के लिए, उसी दिन 31 डेट को इन्होंने मुझे कहा कि आप जो है ना वो बाकी पेमेंट भी कर दें। देख रहे मैंने 2 लाख दोबारा भी सेंड किया हुआ, 12 लाख की क्लियर हो गया। 2,75,000 से 75,000 इन्होंने मेरे विड्रा से कट किया। ठीक हो गया, 14,75,000 रुपए इन्होंने लेके गाड़ी जो है, इन्होंने कहा कि हमने बीच में जो है ना पैसे, वो बाकी बात तो भी मैं बाद में ले जाता हूँ। जहां पे ये बात हुई, 14,75,000 इन्होंने कवर कर लिया, 12 लाख इन्होंने नेट कैश ले ली, और उसके बाद जो बाकी अमाउंट थी वो इन्होंने क्या कर लिया, विड्रावल से काट कर ली। 14,75,000 यहाँ पे क्लियर हो गया। अब मेरे माइंड में ये था कि गाड़ी 27 लाख की, चलो थोड़ी सी अमाउंट रहेगी, टूर के बाद आगे मैं बिल्कुल गाड़ी क्लियर कर लूंगा। अच्छा उसके बाद क्या हुआ, जब मैं गाड़ी ले गया, मैंने कहा डॉक्यूमेंट्स वगैरह इसके दे, वो कहते हैं जी वो टूर के बाद जो है ना वो हम कर लेते हैं, दे देते हैं। मैंने कहा ठीक है। फिर इन्होंने दूसरों भी लोगों को कहा कि गाड़ी टूर पे लेके जानी है, कोई भी एग्री नहीं हुआ। को पहले अहमद ने तो उसी दिन ही वापस कर दी, और आज के जो है वो अपनी कराची गाड़ी जो है ना उसी दिन उन्होंने भिजवा दी। तो मेन मकसद क्या है, 20-25 लोगों के गाड़ियों के पोस्टर बने, लेकिन गाड़ी कंपनी ने खुद किसी एक बंदे को भी नहीं दी। अच्छा यहाँ पे बात सुने जरा, जैसे ही एक वीक गुजरा, टूर से हम लोग आ गए, मैंने कहा अच्छा सर बाकी मेरे पास अमाउंट है, बताएं क्या करना है, कवर करें, चीजें क्लोज करें, और गाड़ी जो है ना वो परमानेंट मैं अपने नाम पे हर एक चीज जो है ना वो करवाना चाहता हूँ। फिर इन्होंने मुझे कहा कि गाड़ी आपकी लीज वाली है। जब मैं टूर पे जा रहा था मुझे कहते हैं गाड़ी अपडेट होगी 2025 मॉडल, लेकिन वहां पे भी लीज वाली नहीं बताया। ठीक है, एक हफ्ते के बाद जब मैंने इनको कहा कि पेमेंट सारी क्लियर करते हैं, फिर इन्होंने मुझे ये कहा कि ये गाड़ी लीज वाली है। मैंने कहा मतलब, मुझे समझ नहीं आई। कहते हैं ये गाड़ी किस तरह वाली है, वो तो लीज का तो मुझे पता था, लेकिन मैंने कहा आपकी बात को मुझे समझ नहीं आई, ये लीज वाली किस तरह होगी, मैंने तो 27,50,000 में डील डन की हुई थी। फिर कहते हैं ये गाड़ी लीज वाली है, आपको ये इंस्टॉलमेंट हर मंथ पे करनी पड़ेगी। मेरे पास वो भी कॉल रिकॉर्डिंग, इनकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग जो है ना वो भी मेरे पास मौजूद है, आपको चाहिए वो भी मैं भेज देता हूँ, मैं हर एक चीज के प्रूफ रखता होता हूँ। ठीक है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा देखें जो गाड़ी है ना ये इंस्टॉलमेंट वाली है, आपको 5 साल इंस्टॉलमेंट पे करनी पड़ेगी। 56,000 के करीब जो है ना इंस्टॉलमेंट थी, मैंने खुद भी पे की हुई है, वो सारे स्क्रीनशॉट मेरे पास प्रूफ के मौजूद है। इन्होंने कहा था कि 3 मंथ आप ये गाड़ी चलाओ, तो सीफ साहब बाकी जो है ना हम आपको एमजी गाड़ी या कोई गाड़ी अपडेट करवा देंगे, बस ये हमारा इवेंट होने दे 3 महीने के बाद। 3 महीने मैंने इंस्टॉलमेंट पे की, 4 महीने मैंने इंस्टॉलमेंट पे की। ठीक है, लेकिन गाड़ी कोई रिटर्न नहीं हुई, कोई कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा उसके बाद जब मेरी इनके साथ बात हुई कि कंपनी कितना पे कर रही है, कहते हैं कंपनी पहले, फिर इन्होंने 5 लाख की हमी भरी, फिर कहते हैं नहीं अहमद को भी या दूसरे को भी हमने 2.5 लाख दिया, तो आपको भी 2.5 लाख ही दे सकते हैं। मैंने कहा ठीक है, तो मैंने एग्री कर लिया। फिर क्या हुआ, इन्होंने कहा कि 17,25,000 आल्टो गाड़ी डाउन पेमेंट पे है। मैं तो हैरान हो गया कि डाउन पेमेंट पे 17,25,000 की कौन सी ऑल्टो गाड़ी मिलती है। ठीक है, फिर मैं बैंक से जाके मैंने उस वक्त की स्लिप निकलवाई, वो मेरे पास मौजूद है। ठीक है, उस वक्त उसका कोई पौने 10 लाख के या 10.5 के इसके राउंड बोर्ड जो है ना रेट था। ठीक हो गया, उसके बाद ये गाड़ी यूजेबल थी, थोड़ी बहुत चली हुई थी, जिस बंदे के जिसे ली थी उसका नाम हमजा है, मैं वो स्टाम्प भी आपको भेज देता हूँ। और गाड़ी चली हुई, ये मुझे कह रहे हैं 0 मीटर है। ठीक है, और कैरियर नंबर भी लगा हुआ है। अपनी ही बातों में ये कितने झूठ बोल रहे हैं। ठीक है, नंबर भी लगा हुआ है। अच्छा उसके बाद क्या हुआ, वो जब गाड़ी का सारा सिनेरियो बना, 17,25,000 में से उन्होंने कहा 2.5 लाख हम देंगे, लेकिन उसी शोरूम से ये गाड़ी 14 लाख रुपए की लेके आए थे। ठीक है, लेकिन फिर भी मुझे यकीन ना हुआ, उस बंदे की कॉल पे यकीन ना आया, ये जो वसीम भट्टी था जिस शोरूम से ये सुमनाबाद से गाड़ी लेकर आए होते। फिर मैंने उस कार्ड के ऊपर जो है ना जिस बंदे का नंबर था हमजा के, जिसके नाम पे गाड़ी थी, उसको मैंने कॉल की। मैंने कहा हमजा भाई इस तरह का हमारा जो है सिनेरियो बना हुआ है यार, इसके बारे में कुछ जो है ना वो प्लानिंग दो में। कहता भाई मैं तो 12.5 लाख की गाड़ी जो है ना उनको दे के आ गया था, बाकी वो जाने उनके काम जाने। अच्छा उसके बाद फिर क्या हुआ, 14 लाख की गाड़ी लेके 14,75,000 हमसे ले रहे हैं, 2.5 लाख भी खुद से नहीं दे रहे, 75,000 हमारे पैसों से ये खुद हड़प के खुद खाकर, जिस तरह ये टूर के लिए खा रहे हैं। मैंने आपको कहा ना, मैं एजेंसी में गया, मैंने सारी बात की कि 1,20,000 में अच्छा टूर जो है ना वो कंपनियां टूर एंड ट्रैवल करवा के लेके आती हैं, लेकिन इन्होंने हर बंदे से 1,60,000 लिया, उसमें भी 20-30,000 ये प्रॉफिट खा गए हैं। ठीक है, लोग बड़े मोटिवेट है, नारे मार रहे हैं, वहां पे घूम फिर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं क्या जी अपने पैसों के साथ। सेम वही गाड़ी वाला सिनेरियो हुआ। उसके बाद मैंने 3-4 मंथ इंस्टॉलमेंट पे की,
5वें मंथ मैंने कहा मैंने इंस्टॉलमेंट पे नहीं करी, मेरी गाड़ी रिटर्न करवाओ। ये कहते हैं 1,60,000 पे करो, टूर पे जाओ, उसके बाद फिर ईवेंट पे करेंगे। मैंने कहा देखें आपने 3 मंथ की बात की थी, मैंने 5 मंथ जो है ना 4 मंथ इंस्टॉलमेंट दे दिया, 5वीं और छठी फिर क्या किया, फिर मैंने वहां पे जाकर उनको जो है ना वो क्लियर किया। मतलब 6 इंस्टॉलमेंट मेरी गई हुई है, मेरे पास वो सारे प्रूफ मौजूद है। 17,25,000 डाउन पेमेंट, 6 इंस्टॉलमेंट दी हुई गाड़ी। फिर मैं यहाँ से वकील बड़े जो है ना बंदे लेकर गया वहां पे, सही अच्छे खासे वाली इनकी जो करनी चाहिए थी ना हमने वो की। इन्होंने पहला स्टाम्प दिया, वो 2 नंबर दिया। दूसरा इन्होंने, हमने कहा उसको वेरीफाई किया, हमने चेक किया, मेरे पास साथ जो है ना वो स्टाम्प फरोश भी दोस्त मेरा जो है ना वो साथ ही था, उसने चेक किया गूगल पे जाके, वो बिल्कुल भी स्कैन नहीं था हो रहा, वो 2 नंबर था। फिर इन्होंने किसी और शॉप से बनवाया, उसने स्टाम्प नहीं लगा कर दी। मतलब भी इन्होंने सुबह से लेकर शाम तक 2 नंबरी वाले सिस्टम किया, क्योंकि इनकी उनके साथ जो है ना कॉल पे बात हो गई थी कि किसी तरीके से इनको टाल मटोल करें। फिर जाकर रात को हम उस बंदे से स्टाम्प वगैरह करवाते हैं, सारी चीजें क्लियर करवाते हैं कि हम गाड़ी का पे ऑफ करवा लेते हैं। लेकिन गाड़ी का पे ऑफ हमने करवाने का माइंड ही बनाया था, तो 2 दिन के बाद मेरा चक्कर लगा उधर लाहौर से फिर फैसलाबाद। हम जड़ावाला पहुंच, जड़ावाला कह रहा हूँ जो ननकाना साहिब है, मेरे पास पिक्चर भी मौजूद है, वहां पे भी नानक गुरु जो है ना वहां पे भी हम गए थे, ठीक है। तो उसके वक्त जैसे ही हम मोटरवे के ऊपर उतरते गए, वहां पे गाड़ी जो है ना ट्रैक्टर से बंद हो गई। उससे 1 दिन पहले ही मुझे मैसेज करते हैं कि आप इधर से भी जाओगे, आप गाड़ी से भी जाओगे। ये खुद मुझे मैसेज कर रहा है, ब्लैकमेल कर रहा है, कहता है कि 5 साल के लिए आपको जो है ना वो हमने क्या कर लिया, बॉन्ड कर लिया गाड़ी के इंस्टॉलमेंट वगैरह में, ये सारी चीजें इन्होंने की हुई थी। इन्होंने गाड़ी ट्रैक्टर से बंद करवा दी। मैंने उसको कॉल की हमजा को, ठीक है, मैंने कहा गाड़ी क्यों बंद हुई है, कहते हैं ओवर स्पीड थी, ये जो भी मसला था, देख लिया अभी इनकी कहानियां। फिर जाके गाड़ी ऑन हुई, फिर मुझे समझ आ गई कि ये गाड़ी जो है ना वापस ही करनी है, जो भी हो जाए, ठीक है। फिर हम फैसलाबाद सो के जब घर आए, नेक्स्ट संडे आता गया, हम यहाँ से पूरी प्लानिंग के साथ हम पहुंच गए लाहौर। वहां पे जाके सही जैसे करने वाली होती है वो हम करके 13,43,000 जो है ना वो पेमेंट हम वापस लेकर आए और गाड़ी देकर आए। वहां पे हम बिल्कुल क्लियर करके आए। तो ये माजरा जो है ना मेरे साथ हुआ था, और ये लोग कहते हैं कि गाड़ी कंपनियां जो है वो आपको पे करके दे रही हैं। कंप्लीट ये गाड़ियों वाला सुनहरा था। बाकी जो है इसका मैं स्टाम्प आपको भेज देता हूँ कि 14 लाख की वहां से शोरूम से इन्होंने गाड़ी ली, स्टाम्प भी मेरे पास मौजूद है। और इन्होंने आगे 14,75,000 की दी, 75,000 खुद ले गए, जैसे ये टूरों में पैसे ले रहे थे, ठीक है। ये थी इन लोगों की लॉयल्टी, इन लोगों की ईमानदारी। आप मुझे कह रहे हैं कि पता नहीं आपने कंपनी किस वजह से छोड़ी है, कि क्या कोई जाती मफाद है, ये कोई इस तरह की बात थी, बिल्कुल भी ऐसा सीन नहीं था। ये सिर्फ एक ही वजह थी कि हमारी जो मेरे साथ हुआ वो मेरी टीम के साथ भी कभी गलत ना हो, ठीक है। इसलिए हमें सारी चीजें अपनी खुद की करने का सोचा है। तो बाकी मैं आपको प्रूफ भी सेंड कर रहा हूँ, वेट करें आप। ग्रोवे ग्लोबल कंपनी टोटली एक फ्रॉड कंपनी है, एक स्कैम कंपनी है। ये जो आप लोगों को दिखाते हैं कि हम जनाब टूर्स देते हैं, पहाड़ों के टूर करवाते हैं, कंपनी हमें डायमंड की रिंग देती है, कैश रिवॉर्ड्स होते हैं, गाड़ियां देते हैं, लेकिन ये सब एक झूठ है, एक दिखावा है। ये आप लोगों को फेक लग्जरी लाइफ सिर्फ इसलिए दिखाई जाती है ताकि आप लोग इनसे मुतासिर हो कि आप इनको ज्वाइन करें। इनका जो बेसिकली मोटिव ही यही होता है कि आप इनसे मुतासिर होकर इनको ज्वाइन करें। ज्वाइन कैसे करना है, आपने इनसे प्रोडक्ट्स खरीदने हैं, शॉपिंग करनी है, और कम से कम भी शॉपिंग 12,500 की है। तो 12,500 में आपको मिलेगा क्या, इंतहाई थर्ड क्लास क्वालिटी के प्रोडक्ट्स मिलेंगे। यहां पे एक बात आप नोट फरमा लें, जिस भी बिजनेस में अगर रिपीटेटिव सेल नहीं होती है, कि लेट्स सपोज अगर आपने 12,500 की शॉपिंग की है, आपने कुछ प्रोडक्ट्स जो है वो बाय किए हैं, अगर वो प्रोडक्ट्स इस काबिल नहीं है कि आप उनको दोबारा खरीद सकें, या उन प्रोडक्ट्स की क्वालिटी थर्ड क्लास है, तो अगर आप कोई चीज दोबारा इनसे बाय नहीं करेंगे तो ये बिजनेस एक फ्लॉप बिजनेस है। क्योंकि जिस भी बिजनेस में अगर आप अपनी प्रोडक्ट्स रीसेल नहीं कर पाते तो वक्ती तौर पे आपको कमीशन तो आ जाएगा, लेकिन वो सिर्फ कुछ ही डेज के लिए होगा। मंथ या 2 मंथ्स में आपका बिजनेस अप हो जाएगा। इसलिए इन लोगों को, आप लोगों की जरूरत है कि आप इनको ज्वाइन करें, इन्वेस्टमेंट करते जाएं, बंदे ज्वाइन करवाते जाएं, इनको अपना कमीशन मिलता जाएगा, इनका मकसद जो है वो पूरा होता जाएगा। इस कंपनी में कोई बिजनेस नहीं है। मैं आपको आसान अल्फाज में समझा देता हूं कि लेट्स सपोज ये आपको ऑफर करते हैं कि आप हमें ज्वाइन करने के लिए हमारी कंपनी से शॉपिंग करें, हमारे प्रोडक्ट्स जो है वो खरीदें, तो कम से कम इन्वेस्टमेंट कितनी होगी, 12,500 की। आपने लेट्स सपोज 12,500 इनको दे के इनसे प्रोडक्ट्स जो है वो खरीद लिए। अब मैं न जाने कितनी बहनों के, कितनी हाउसवाइफ्स के रिव्यूज अपनी वीडियोस में शामिल कर चुका हूं कि प्रोडक्ट्स की क्वालिटी कैसी है, और मैं ऑलमोस्ट अपनी हर वीडियो में कहता हूं कि जो प्रोडक्ट्स पाकिस्तानी मार्केट में है ही नहीं, वो आप बाकी अवाम को कैसे सेल कर सकते हो। इवन के प्रोडक्ट्स की क्वालिटी इंतहाई थर्ड क्लास है और एक्सपेंसिव है। और दूसरी बात यह है कि जिस बंदे ने भी इनका प्रोडक्ट एक बार मंगवाया है, दूसरी बार मंगवाने का सोचेगा भी नहीं। अभी इससे पहले जो वीडियो मैंने अपलोड किया उसमें मैंने कंप्लीट एक रिव्यू शामिल किया एक बहन का। उसने बताया जी ये आपको उम्रे का भी लालच देते हैं, आपको डायमंड रिंग का लालच देते हैं, आपको आईफोन्स का लालच देते हैं, कैश बैक का लालच देते हैं, कार्स का लालच देते हैं। तो भाई ऐसा कौन सा बिजनेस है कि जिसमें इतनी आपको लग्जरी प्रोवाइड की जाती है, और सेल आपने क्या करना है, प्रोडक्ट सेल करना है। बाकी भाइयों, दोस्तों, बहनों, हाउस वाइफ जो भी मेरी आवाज सुन रहे हैं, जब तक सांस चलती है इंशाल्लाह ऐसी स्कैम कंपनीज को एक्सपोज करता रहूंगा।
आप लोगों को अगर मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक कीजिएगा, मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो हर उस फैमिली मेंबर से जरूर शेयर कीजिए ताकि इन जैसे स्कैमर से बच सकें। बाकी मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो।